नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एएसआई ने सौंपी भोजशाला की रिपोर्ट, मंदिर की पुख्ता प्रमाण। रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारों ने किया दावा, हाईकोर्ट में 22 को अगली सुनवाई। धार में 98 दिनों तक चला सर्वे, रिपोर्ट में 1700 से ज्यादा प्रमाण व अवशेषों का विश्लेषण किया गया है। और 11वीं सदी में बनी भोजशाला को लेकर यह विवाद है। तो 11वीं सदी में बनी भोजशाला को हिंदू वाग देवी सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, वहीं मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद बताते हैं। भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हिंदू फॉर जस्टिस नामक संगठन ने करीब एक वर्ष पहले कोर्ट में नई याचिका दायर कर भोजशाला परिसर में हर शुक्रवार को होने वाली नमाज रोकने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हिंदू धर्मावलंबी मंगलवार को भोजशाला में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को परिसर में नमाज कर उसे अपवित्र कर देते हैं। इस याचिका पर कोर्ट ने इसी वर्ष 11 मार्च को एएसआई को आदेश दिया था कि वह वाराणसी स्थित ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का भी वैज्ञानिक सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और सर्वे रिपोर्ट को लेकर पक्षकारों ने जो कहा वो सुन लीजिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में मिले स्तंभों व उसकी कला व वास्तुकला से यह कहा जा सकता है कि स्तंभ मंदिर का हिस्सा थे और बाद में मस्जिद बनाते समय उनका पुनः उपयोग किया गया। मौजूदा संरचना में चारों दिशाओं में खड़े 106 और आड़े 82 स्तंभ मिले हैं और इनकी वास्तुकला से पुष्टि होती है कि ये स्तंभ मंदिरों का हिस्सा थे। कमाल मौलाना दरगाह बनाने के लिए स्तंभों पर उकेरी गई देवताओं व मनुष्यों की आकृतियां विकृत की गईं और मानव व जानवरों की कई आकृतियां जिन्हें मस्जिद में रखने की अनुमति नहीं है, उन्हें छेनी जैसी वस्तु से विकृत किया गया। और आप देखिए रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा संरचना में संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखे कई शिलालेख मिले और भोजशाला के ऐतिहासिक, साहित्यिक और शैक्षणिक महत्व को उजागर करते हैं। सर्वे में ऐसा शिलालेख भी मिला है जिस पर मालवा के परमार वंशीय राजा नरवर्मन परमार 1097 से 1134 का उल्लेख है। भोजशाला के पश्चिम क्षेत्र में कई स्तंभों पर उकेरे गए कीर्ति मुख, मानव, पशु और मिश्रित चेहरों वाली सजावटी सामग्री को मस्जिद दरगाह बनाते समय नष्ट नहीं किया गया है। दीवारों में खिड़की के फ्रेम पर उकेरी गई देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां मिली हैं और जिनकी हालत अन्य आर्टिकल के मुकाबले बहुत अच्छी है। 2 स्तंभ ऐसे मिले हैं जिन पर आप देखिए सरस्वते नमा लिखा है और भोजशाला को राजा भोज द्वारा बनाने के प्रमाण भी सामने आए हैं। 94 ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिन पर आप देखिए महीन नक्काशी की गई है। कई अन्य आर्टिकल मिले जो मंदिर होने की ओर संकेत कर रहे हैं। उकेरी छवियों में गणेश अपनी पत्नियों के साथ, ब्रह्मा, नरसिंह, भैरव देवी देवता, मानव और पशु आकृतियां भी शामिल हैं। जानवरों की छवियों में शेर, हाथी, घोड़ा, श्वान, बंदर, सांप, कछुआ, हंस और पक्षी शामिल है। 30 सिक्के मिले हैं जो ये चांदी, तांबा और अन्य धातुओं के हैं और परमार कालीन है। खुदाई में बहुमंजिला संरचना की पुख्ता प्रमाण भी सामने आए हुए हैं। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है और कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। देखिए मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगी, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 230 सीटें हैं, 11 राज्यसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मंगू सी पटेल यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ याचिका पर आप देखते हैं सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। ट्रंप पर हमला करने वाले
ने अकेले दिया घटना को अंजाम। एफबीआई ने कहा कि घरेलू आतंकवाद के पहलू से भी जारी है जांच। ट्रंप पर हमला करने का उद्देश्य अभी तक पता नहीं चला है। अभी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम एसबीआई से लोन लेना हुआ महंगा, 10 आधार अंक तक बढ़ा ब्याज। एसबीआई की बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि इसमें आप लोग अकाउंट तो खुलवाते होंगे ना, कि नहीं खुलवाते हैं? खुलवाते होंगे। 1 जुलाई 1956। दूसरी शादी करने पर गुजारा भत्ता तो गया ही, नए जोड़े को 6 महीने की कैद भी। पहली शादी रहती हुई दूसरी शादी करने वाली महिला और उसके पति को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। 6 साल के बच्चे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जोड़े को बारी बारी से सजा काटने का दिया आदेश। देख लीजिए, आईपीसी की धारा 494, दो विवाह का अपराध गंभीर अपराध है। क्या कह सकते हैं, इस तरह के मामले भी आजकल खूब आ रहे हैं। ये मुहर्रम जुलूस में लगे भड़काऊ नारे, लहराया फलिस्तीनी ये झंडे। भारत अमेरिका की नौसेनाओं ने किया युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना की युद्धपोतों ने अमेरिका के विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट के साथ हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक तालमेल को प्रदर्शित किया है। यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिकी नौसेना का परमाणु ऊर्जा से चालित विमान वाहक पोत है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम को शाह ने दिया भरोसा, मदद का भरोसा। ये आप देखिए, अभी क्या है, बरसात हो रही तो बाढ़ आती है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोके शिक्षण संस्थान यूजीसी कह रहा है। और यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को जारी किया निर्देश, कहा जनहित को देखते हुए तुरंत इसकी बिक्री पर लगाया जाए रोक। और यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी याद रखा करिए। देखिए, इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। शिवाजी का प्रतापगढ़ किला हो रहा है अतिक्रमण का शिकार। ये आप देखिए, इसी किले में अपने बाघ नख से छत्रपति शिवाजी ने चीरा था अफजल खान का पेट। सतारा जिले में स्थित किला परिसर और इसी के इर्द गिर्द तेजी से हो रहा है अतिक्रमण। कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले पर पथराव की घटना ने वहां भी अवैध कब्जे की हकीकत दर्शाई है। और विशालगढ़ किले के पास बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी बसी है। बड़े पैमाने पर मांस का कारोबार भी यहाँ होता है, तो देख ले सकते हैं आप लोग। विशालगढ़ के किले के आसपास पहले थे 55 प्राचीन मंदिर, अब बचे हुए 20 से 25 मंदिर। और आप देखते हैं कि मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2008 में फैसला सुनाते हुए वन विभाग और राजस्व विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए थे। 2017 में कोर्ट ने फिर कब्जे हटाने का आदेश दिया था। 2000 आप देखिए नहीं हटाया जा सका, लेकिन इसके बाद 2022 में राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर अफजल खां की कब्र के आसपास अतिक्रमण हटा दिया गया था। और देखिए, आदिल शाही सेना संग हुई लड़ाई को पावन खिंड की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अब उसी विशालगढ़ के आसपास बड़ी मुस्लिम आबादी बसी है। वहां हजरत सैयद मलिक रेहान मीर की दरगाह के अलावा एक मस्जिद और काफी दूर तक अवैध निर्माण हुआ है। आसपास रहने वालों का कहना है कि वहां बड़े पैमाने पर मांस का कारोबार होता है। शिवाजी के लिए अपने प्राण देने वाले दोनों मराठा योद्धाओं के बलिदान को याद करने के लिए रविवार को कुछ हिंदू संगठन विशालगढ़ किले पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध प्रदर्शन करने का फैसला किया और दूसरे समुदाय के लोगों ने उसका विरोध, पथराव होने लगा। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। 2 किलोग्राम घटा केजरीवाल का वजन, उन्होंने खुद ही घटाया, तिहाड़ जेल कह रही है। शराब नीति आबकारी नीति में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं ना, इनका नाम भी है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं।
विश्व धरोहर समिति की प्रतिनिधियों के स्वागत को G20 जैसी तैयारी हो रही है। 52 गोल चक्करों का किया जा रहा है सुंदरीकरण। 50,000 फूलों वाली गमले भी लगाएगी NDMC। 46 विश्व धरोहर समिति की यात्रा पर आप देखिए 21 जुलाई को राजधानी में होंगे, आप देखेंगे मेहमान। और G20 के बारे में आज आप लोग बताइए, हम लोगों ने बहुत बार की हुई है इसके बारे में बात। इस तरह के जो युद्धाभ्यास होते रहते हैं ना, उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा आप लोग। और भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण को थाईलैंड के टाक प्रांत में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना व रॉयल थाईलैंड सेना ने भाग लिया और थाईलैंड सेना के मेजर जनरल नारंगरीत पनिकाबुक व थाईलैंड में भारतीय रक्षा अत्तासे ग्रुप कैप्टन ब्रजेश पाल समापन समारोह के मुख्य अतिथि के थे। मेजर जनरल पनिकाबुक ने अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं की टुकड़ियों द्वारा दिखाए गए समर्पण और दक्षता की सराहना भी की हुई है। अच्छी बात है। नीट यूजी मामले में NTA की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नोटिस। ये आप देखते हैं कि मेडिकल परीक्षा में जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसमें आप देखिए जिस तरह से धांधली की बात हुई है, NTA पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात कर रहा हूं, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। चीन मामलों के विशेषज्ञ विक्रम मिश्री बने विदेश सचिव। गलवान में टकराव के बाद भारत और चीन के बीच संवाद बनाए रखने में निभाई तीनों ने अहम भूमिका। और देखिए मिस्री वर्ष 2019 से 2021 तक आप देखिए चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। या आप देखिए लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और केंद्र जारी करेगा बंगाल सरकार को नेशनल हेल्थ मिशन का बकाया फंड। देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे होम मिनिस्टर साहब। इस पर लोग मादक पदार्थों से जुड़ी जानकारी कर सकेंगे साझा। DK शिव कुमार के विरुद्ध नहीं होगा CBI केस, रद्द नहीं होगा। आप देखिए CBI केस। आय से अधिक संपत्ति में कर्नाटक के डिप्टी CM पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खंडपीठ ने कहा कि माफ कीजिए, आपकी याचिका खारिज की जाती है। और देखिए CBI की अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। भी काफी चर्चा में रहे, के बारे में भी याद रखा करिएगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बंगाल के अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय की नोटिस पर रोक बढ़ाई। सदन के विशेष अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामले में अब 19 को जुलाई को सुनवाई है। राज्यसभा में भाजपा की संख्या 90 से कम हुई। उपचुनाव के बाद बढ़ेगी ताकत। ये आप देख लीजिए, भाजपा के पास 86, कांग्रेस के पास 26 है। और देखिए राज्यसभा में आप देखते हैं 12 सदस्यों को तो आपके राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, बाकी का आपकी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। अगर आपको लोग राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल। धन विधेयक मामले की सुनवाई को पीठ पर आधार जैसे बिलों को वित्त विधेयक के रूप में पास कराने को दी गई थी ना चुनौती, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कानूनी सहायता की पेशकश के बाद के 870 दोषी करना चाहते हैं अपील। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में बंद करीब 870 दोषी मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताए जाने के बाद अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करना चाहते हैं। नालसा की ने पीठ को बताया कि उसे इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से अभी के देशों से इस साल भी आएंगे चीतों की नई खेप। अक्टूबर-नवंबर तक इन्हें लाने की तैयारी है। केन्या और दक्षिण अफ्रीका से चल रही बातचीत। शुरुआती झटकों के बाद प्रोजेक्ट की मिली सफलता से बड़ा उत्साह आप देखते हैं। 2022 में शुरू हुए थे ना, और आप देखते हैं कि 5 सालों में 50 चीते को लाना जाना है। मध्य प्रदेश में रखने की तैयारी हुई थी कूनो अभ्यारण्य में। अब आप देखिए ये राजनीति की खबरें हैं। और देखिए एक तो आप लोग चुनाव आयोग के बारे में याद रखिए हर हाल में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है।
25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, इसकी देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। देख लीजिए, बाकी आप देख ही रहे हैं। भाजपा के साथ राजनीतिक पारी खेलेंगे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज रोहित आर्या। अब आप देखिए, इसीलिए आप देखते हैं कि इनके फैसलों पर फिर सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो 2015 से पहले आने वाले गैर मुस्लिमों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में नहीं भेजेगा असम। और मुख्यमंत्री ने कहा जो आवेदन करेगी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर निर्वासित करेंगे। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया ना। 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में लागू हो जाएगी समान नागरिक संहिता। सबके लिए समान कानून की बातें हो रही हैं। एक बार असम चलिए आप लोग, देखिए असम है, दिसपुर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय भूटान से लगती है, बांग्लादेश से। कहते हैं बहुत सारे बांग्लादेशी आप देखिए असम में आकर बसे हुए हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तराखंड ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखेंगे ये गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और इसका एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 200 पूर्व सांसदों को सरकारी बंगला खाली करने का दिया नोटिस। गुजारा भत्ता, राजनीतिक समाधान तलाशेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बोर्ड ने खुला मोर्चा। सत्ता व विपक्षी दलों के नेताओं से मिलेगा प्रतिनिधि मंडल। राहुल व अखिलेश ने से समर्थन की उम्मीद इन्होंने की हुई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले पर? अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, अपनी राय जरूर दीजिए आप लोग। भील प्रदेश की मांग को लेकर राजस्थान में जुटेंगी आदिवासी। 4 राज्यों के 42 जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश बनाने की मांग होती है ना। 108 साल पुराना आंदोलन है। 1913 के मानगढ़ में गुरु गोविंद गिरी के आंदोलन का देते हैं हवाला। 28 लाख राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़, जालौर, बाड़मेर, पाली का हिस्सा। 18 लाख महाराष्ट्र में। या आप देखिए जलगांव, नासिक, ठाणे का हिस्सा और नंदूरबाग, धुलिया और पालघर। ये आप देखिए 46 लाख। मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, रतलाम और खंडवा का हिस्सा। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन और या बुरहानपुर। और आप देखते हैं कि 34 लाख गुजरात का बांसकांठा, सावरकांठा, अरावली, महेद सागर, वडोदरा, भरूच, सूरत और पंचमहल का हिस्सा। दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़, दमन द्वीप, दादर, नागर हवेली, ये देखने को मिलेंगे आपको। 1500 आदिवासियों ने दिया था बलिदान। तो राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी की को जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से 108 साल पुरानी भील प्रदेश की मांग को जोर पकड़ती जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बाप ने, इनकी पार्टी का नाम बाप है, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी, और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अब चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने इसे मुख्य मांग बताते हुए संसद में उठाने की बात कही और इस प्रदर्शन में इनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर भील प्रदेश की मांग आज की नई मांग नहीं है। गोविंद गुरु भी अलग भील प्रांत की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन में अंग्रेजों की गोलीबारी में आप देखिए 1500 आदिवासी बलिदान हो गए थे। इसे आधार बनाकर मांग कर रहे हैं ये लोग।
बंगाल के राज्यपाल मानहानि मामले में ममता बनर्जी अपने बयान पर कायम है। हाई कोर्ट ने कहा कि राजभवन पर टिप्पणी कुछ भी अपमानजनक नहीं है। यहाँ आप देखते हैं केंद्र में किसी और की सरकार हो, राज्य में किसी और की सरकार हो, तो तनातनी दोनों में चलती रहती है। ये आप लोगों को देख रहा है। एक बार सांप ने डसा, 6 बार युवक स्नेक फोबिया का शिकार हुआ। देखिए, ये भी फोबिया होता रहता है। सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त पर तलब हुए। पंथक भावनाओं का सही से पालन नहीं न करने वाली 5 तख्तों के लिए साइनबान में 15 दिन में पेश स्पष्टीकरण देने को कहा है। एसजीपीसी ने से 90 लाख के लगाए विज्ञापन का भी स्पष्टीकरण मांगा है। इस सिंह साहिबान के अन्य फैसले में श्री अकाल तख्त के समक्ष पेश हुए तख्त श्री पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह की को धार्मिक सजा लगाई गई है। श्री अकाल तख्त की ओर से गुरुद्वारा स्थित सभा इंदौर संबंधी केस अदालत में न ले जाने का आदेश न मानने पर पदाधिकारी ज्ञानी जगजीत सिंह को धार्मिक सजा लगाई गई है। बाढ़ के हाल बेहाल हैं, आप देख रहे हैं। पूजा खेड़कर ने जमा किया था नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते समय जमा किया गया था प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट भी पेश किया गया था। याद देखिए, पूजा पर विशेष अधिकारों के दुरुपयोग का भी आरोप है ना, केंद्र कर रहा है जांच। तो आईएएस अधिकारी हैं। और एक बात आप देखिए, जब वो तैयारी कर रहा होता है तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे ही आप देखते हैं उसका सिलेक्शन होता है, उसका पूरा काम ही बदल जाता है और वो लाट साहिबी दिखाने लगता है। पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक पर दिव्यांगता का फर्जी दावा करने का आरोप। आजकल आप देखिए कुछ टारगेट हो रहे हैं यूपीएससी में सिलेक्टेड। अनुसूचित जाति वर्ग के दूल्हे को घोड़ी से उतारा, बारातियों पर हमला। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बात है। ये लालू अधिकारियों पर केस चलाने पर 2 सप्ताह में आप देखते हैं कि नए डैले। जमीन के बदले नौकरी घोटाले ने सीबीआई से पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव 32 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी के सवाल पर 2 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। दिल्ली के राउ रेवेन्यू कोर्ट ने मामले को 31 जुलाई को सूचीबद्ध किया था। एम्स में जल्द शुरू होगा चेहरा प्रत्यारोपण की सुविधा। बाल ट्रांसप्लांट की सुविधा हुई शुरू। जरूरतमंदों को मिल सकेगा सस्ता इलाज। जल जाने या फिर सड़क दुर्घटना के कारण विकृत चेहरे वालों को मिलेगा सस्ता इलाज। एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक ने शुरू की लाइसेंस लेने की प्रक्रिया। कॉस्मेटिक व प्लास्टिक सर्जरी आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। तकनीक और शोध से स्वस्थ समाज की संकल्पना को मिल रहा है संबल। कॉमा में ध्यान रखेगा आईटी का सेंसर। न्यूरॉन्स को पुनर्जीवन दे ठीक करेंगे लकवा। देख लीजिए। अब पर्यटकों को ताजमहल परिसर में ही मिलेगी चिकित्सीय सुविधा। ये 1800 बीघा सरकारी भूमि हड़पने को एक ही दिन में 53 आदेश। 61 लोगों के नाम की गई थी 8 गांव की 900 करोड़ रुपए की भूमि। और फूलपुर तहसील में बिल्डर भूमाफिया ने नाला खलियान चारागाह की जमीन खरीद कर प्लॉट व फ्लैट बेचे। देख लीजिए। दिलजीत दोसांझ और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात पर विवाद हो रहा है। ये आप देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री है ना, एक खालिस्तानियों का समर्थन करते रहते हैं, तो उसी को लेकर विवाद हो रहा है। पंजाबी गाय पे उन्होंने कहा ना, भारतीय गायक नहीं बोला, तो लोग उसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। यहां भी देख लिया करिएगा। एक घरेलू कच्चे तेल का पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा। 16 महीने के उच्चतर
स्तर पर थोक महंगाई। सब्जियों के महंगा होने से जून में थोक मुद्रास्फीति दर 3.36% पर पहुंची है। जुलाई में थोक महंगाई के 2% तक कम होने की उम्मीद की बात हो रही। ईंधन और बिजली की महंगाई दर 1.03% रही। सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी से 145 अंक बढ़ा सेंसेक्स। मुफ्त की नई योजनाओं से परहेज करेगी सरकार। विशेष वित्तीय अनुशासन को कायम रखना होगी सरकार की प्राथमिकता। और राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी से सॉवरेन रेटिंग होगी प्रभावित। ये आप देखिए, राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें ना, तो इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और आखिर राजकोषीय घाटा होता क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी को दर्शाता है एक तरह से। और देखिए, इकोनॉमी की अर्थशास्त्र की किताबें आप लोग एनसीईआरटी की जरूर पढ़ा करिएगा। जोमेटो स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर ₹6 कर दी है। और एप्पल ने भारत में $8 अरब के उत्पाद बेचे। मार्च तिमाही में 6 गुना बढ़ा स्पाइस जेट का लाभ। या आप देखिए, वाटर प्यूरिफायर कारोबार बेचेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अप्रैल जून के दौरान वाहनों की खुदरा बिक्री 9% बढ़ी। 61.91 लाख वाहनों की कुल बिक्री हुई। बीते तिमाही में 9.20 लाख यात्री वाहनों की बिक्री हुई अप्रैल जून के दौरान। कॉल ड्रॉप का सामना करते हैं 89% लोग। जून में वस्तु निर्यात 2.56% बढ़कर $35.2 अरब रहा। पहली तिमाही में वस्तु और सेवा निर्यात $200 अरब के पार। जून में आयात भी 5% बढ़कर $56.18 अरब हुआ। निर्यात बढ़ाने के लिए 6 सेक्टर पर वाणिज्य मंत्रालय का फोकस। सोने की आयात में 38% की गिरावट हुई। पहली तिमाही में आप देखिए $109.96 अरब वस्तु निर्यात हुआ है। $30.27 अरब की सेवाओं का निर्यात की बात हो रही है। उत्पादन लगाएगा दाल की कीमतों पर नियंत्रण। अरहर की कीमतों में आया उछाल तो उत्पादन के प्रति किसानों को बढ़ने लगा रुझान। सबसे ज्यादा कमी अरहर की, मूंग और चना दाल में देश को हो चुका है आत्मनिर्भर। खरीफ फसलों की बुआई का रकबा 10% बढ़ा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। शीर्ष अदालत ने कहा, फैसले में कोई कमी नजर नहीं आती, नहीं बनता समीक्षा का मामला। शीर्ष अदालत ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार किया था। एजीआर बकाया की खामियां दूर करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनी दलीलें। ये आप देखिए, किसकी? सकल राजस्व की बात हो रही है, समायोजित सकल राजस्व। इस संबंध में दायर क्यूरेटिव पिटीशन को अब तक सुनवाई के लिए नहीं किया गया था सूचीबद्ध। कार्बन फाइनेंस से बढ़ेगी किसानों की आय। पहले चरण में लाभान्वित होंगे उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों के किसान। हर 5वें वर्ष में $6 के हिसाब से होगी कार्बन क्रेडिट की खरीद। कार्बन क्रेडिट व्यापार क्या है? तो भारत कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के इच्छुक व्यवसायों को कार्बन क्रेडिट के जरिए व्यापार योग्य परमिट मुहैया कराया जाता है। कार्बन क्रेडिट अपने धारकों को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य ग्रीन हाउस गैसों की समान मात्रा उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। वहीं किसानों को प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड रोकने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, जो उन्हें प्रोत्साहन की राशि के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। ये आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चीनी कंपनियां बेच रही हमले के बाद मुट्ठी उठाए ट्रंप की तस्वीर वाली टी शर्ट। अब आप देखिए, तो सब आप जानते हैं कि रूस से लड़ने के लिए अब रोबोट फौज बना रहा है यूक्रेन। ये 250 रक्षा स्टार्टअप कंपनियां गुप्त स्थानों पर रोबोट फौज तैयार करने में लगी है। उम्मीद है कि ये रूसी सैनिकों को हराएंगे और इससे आम नागरिक की रक्षा होगी। नाटो से तनाव के बीच चीन रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये आप देखिए, नाटो को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है सबसे ज्यादा इस युद्ध के लिए। पता है आपको? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 4 अप्रैल 1949 में ही थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 इसके मेंबर हैं। ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, दिखाई दे रहा है। नेपाल में फिर ओली सरकार 4थी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। ये आप देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये आतंकवाद अलगाववाद से लड़ने को वरीयता देगा एससीओ। ये हमारे एस जयशंकर साहब का है। एससीओ की बात करें तो किसकी बात हो रही है बताइए?
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाएगी पाकिस्तानी सरकार। पीटीआई संस्थापक उनके 2 साथियों पर दर्ज होगा देशद्रोह का केस। पीटीआई ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की घबराहट और हताशा का प्रतीक है। अंतरिक्ष यात्रियों के ठिकाने बन सकती चांद की गुफाएं। एक गुफा का मेला साक्ष्य हो सकती हैं सैकड़ों गुफाएं। अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल से महज 250 मीटर दूर है एक गुफा। ये आप देखिए, आर्मस्ट्रांग और एल्डेन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट। दूसरी तिमाही में आप देखें जीडीपी में 4.7% रह गया। आर्थिक सुस्ती पर लगाम लगाने के उपाय तलाशने कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक शुरू। जिनपिंग के नेतृत्व में विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश हो रही है। श्रीलंका की कोर्ट ने कहा ईस्टर हमला पीड़ितों को मुआवजा दे पूर्व राष्ट्रपति। 2019 के हमले में 11 भारतीय समेत 270 लोगों की मौत हुई थी ना। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। टिकी टाका से आगे निकला चैंपियन स्पेन। यूरो 2024 में विगर, निको विलियम्स और लामिनी यामल की नई तकनीक यूरो में सब पर पड़ी भारी। यमाल सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी बने। स्पेन फुटबॉल की नई सनसनी लामिनी यामाल। कैन समेत 6 को गोल्डन बूट। कुलदीप की भविष्यवाणी सच हो रही इसमें। ये फाइनल मैच में कोलंबिया को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराया। ये अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार बना चैंपियन। मेसी के टकने में लगी गंभीर चोट। चलिए ये भी याद रखा करिएगा। खिलाड़ी का संबंध किससे है ये भी आपको याद रखना होगा। कॉम्पियन 2024 16 खिताब। ये आप देखिए यूरो 2024 4 खिताब जीतकर स्पेन ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। यूरो कप की सबसे सफल टीम बन गई। 38 वर्षीय लुका मैड्रिक टूर्नामेंट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज, जबकि 17 वर्षीय यमाल सबसे कम आयु के में गोल दागने वाले खिलाड़ी बने। 7 मैच लगातार स्पेन ने खिताबी अभियान में जीते। टूर्नामेंट के इतिहास में यह सर्वाधिक है। 10 आत्मघाती गोल इस सत्र में हुए। 2021 में रिकॉर्ड 11 आत्मघाती गोल हुए। 16 खिताब जीतकर अर्जेंटीना ने उरुग्वे को पीछे छोड़ दिया, जिसमें 15 ट्रॉफी जीती। 39 मैच सर्वाधिक मेसी ने टूर्नामेंट में पूरे किए। चिली के सर्जियो ने 35 मैच खेले थे। 45वीं टीम ट्रॉफी मेसी ने जीत के साथ पूरी की और विश्व के सर्वाधिक खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। वनडे और टेस्ट सभी अभी खिलता रहूंगा, रोहित कह रहे हैं। क्रेजिकुआ की शीर्ष 10 में वापसी। कार्लोस तीसरे स्थान पर है। टेबल टेनिस दल में खिलाड़ियों से अधिक स्टाफ देखने को मिल रहा है। सात्विक चिराकी को ओलंपिक के लिए अनुकूल ड्रा मिला। अब 3 हफ्ते तक सुरक्षित रहेगी टमाटर की नई प्रजाति। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बेंगलोर में विकसित हुई नई प्रजाति। 100 दिन में 100 नए बीज किस्म विकसित करने पर जारी है कार्य। ये आप देखते हैं कि ये भी खबरें आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना हुआ करें। रथ पर सवार हो लाखों भक्तों संग वापस अपने धाम पहुंचे भगवान जगन्नाथ। और रत्न भंडार अब 1 सप्ताह बाद फिर खुलेगा ना। ये 13 महामंडलेश्वर वसंत निष्कासित हुए। ये आप देखिए 112 को नोटिस दिया गया है। अखाड़ों की गोपनीयता आंतरिक जांच में खरे नहीं उतरे तमाम संत। ये निष्कासित संतों को महाकुंभ 2025 में नहीं मिलेगा प्रवेश। मथुरा के मुडिया मेला की तैयारी शुरुआत से जुटेगी भीड़ इसमें। एक गौंडीय संत सनातन गोस्वामी की याद में गुरु पूर्णिमा तक चलने वाले 5 दिवसीय मेले की बात हो रही है। यहाँ भी आप देखिए काम की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी। अमेरिका में किया गया दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट।
1945 में आज ही न्यू मैक्सिको में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट किया गया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम ट्रिनिटी था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत इसे तैयार किया गया था और इसके बाद 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। स्वीडन के स्टॉकहोम बैंकों ने पहली बार छापा कागज का नोट। 1661 में आज ही स्वीडन के पहले बैंक स्टॉकहोम बैंकों ने यूरोप में पहला करेंसी नोट जारी किया था। बैंक के संस्थापक जोहान पाम स्टर्च ने इसे जारी किया था। बाद में पूरी दुनिया में कागज के नोट प्रचलन में आ गए थे और वित्तीय कारणों से आप देखते हैं कि 1667 में स्टॉकहोम बैंकों को बंद कर दिया गया था। दुनिया के श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं धनराज पिल्ले। हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का जन्म 1968 में आज ही पुणे में हुआ था। 1989 में भारतीय हॉकी टीम के लिए चुने गए। इसी वर्ष एशिया कप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कदम रखा और उनकी कप्तानी में ही भारतीय हॉकी टीम ने 1900 आप देखते हैं कि 98 की एशियन गेम्स में 32 साल बाद स्वर्ण पदक और 2003 में एशिया कप अपने नाम किया था। उन्होंने 330 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग 170 गोल किए थे। पिल्ले ओलंपिक, विश्व कप, एशियन गेम्स और चैंपियन ट्रॉफी चार बार हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कैंसर के खतरे वाले हजारों जीन वेरिएंट की पहचान हुई है। 5000 से ज्यादा जीनों में कैंसर पनपने की होती है अधिक आशंका। म्यूटेशनों में 5वां हिस्सा होता है रोजना। इस खोज के आधार पर कैंसर की रोकथाम का उपाय खोजना होगा आसान। एफिल टावर पर आतिशबाजी ने किया मंत्रमुग्ध। वास्टिल के अवसर पर पेरिस स्थित एफिल टावर पर भव्य आतिशबाजी हुई। इस दौरान आप देखिए ओवरी छटा ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया और बास्टिल डे प्रतिवर्ष फ्रांसीसी की क्रांति के उत्सव स्वरूप मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और विशाल परेड सहित विविध आयोजन भी होते हैं। कम या अधिक नींद से बढ़ता है डायबिटीज पीड़ितों का जोखिम। एआई ने कहानियों की रचनात्मक सुधरी है पर विविधता में कमी आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एरीज के विज्ञानियों ने की ब्लैक होल के जेट प्लाज्मा की संरचना की खोज। विज्ञानी इंद्रनील चट्टोपाध्याय और शोधार्थी छात्र राजकिशोरी जोशी खोज में शामिल। आर्यभट्ट विक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के विज्ञानी और शोध छात्र ने ब्लैक होल से निकलने वाले जेट प्लाज्मा की संरचना का पहली बार पता लगाया। इस खोज एरिज के आउटरीच प्रभावी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि जेट ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारों और पल्सार जैसे खगोलीय पिंडों से विस्तारित किरणों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। 2 दिनों तक अस्पताल की लिफ्ट में बंद रहा मरीज। तिरुवनंतपुरम आप देखिए खराबी की वजह से। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं। पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ लिया करें, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।